सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम शनि के साथ अन्य ग्रहों के युति पर चर्चा करेंगे। शनि के साथ अन्य सभी ग्रहों युति के रूप में, जैसे शनि सूर्य, शनि शुक्र, शनि चंद्र, शनि बुध, शनि मंगल, शनि गुरु, इनमें से किसी की युति अगर आपकी कुंडली में बनी हुई है तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, जो मैंने राशियां लिखी है उस राशियों को भूल जाइए। राशि से कोई मतलब नहीं है, आपके समझने के लिए केवल राशि लिख दिया है। किसी भी भाव में, किसी भी राशि में हो यह युति शनि के साथ किसी अन्य ग्रह की, तो जो मैं प्रभाव बताऊंगा बहुत हद तक वह प्रभाव आप पर लागू होगा। बस आपको ये देख लेना है कि कहीं कोई युति बनी हुई है तो उस पर किसी ग्रह की दृष्टि है तो प्रभाव में थोड़ा अंतर आ सकता है। ये युति बनी हुई है तो कोई ग्रह नीच का हो, नेगेटिव भाव में हो तो उस पर प्रभाव में अंतर आ सकता है, लेकिन ज्यादातर वही प्रभाव होगा जो मैं यहाँ आपको युति के रूप में बताने जा रहा हूँ। आपकी कुंडली में कहीं भी बना हुआ हो वो प्रभाव निश्चित रूप से आपके जीवन पर होगा। तो ये चीज आप देख लीजिएगा। राहु केतु का वीडियो मैं बहुत इससे 2-3 वीडियो पहले दे चुका हूं। राहु केतु के साथ अन्य ग्रहों की युति कैसा फल देती है उसके बारे में मैं आपको वीडियो दे चुका हूं, वो अभी आप देख सकते हैं। तथा मंगल के साथ अन्य ग्रहों की युति कैसा फल देती है वो वीडियो भी मैं दे चुका हूं। अब इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, कुछ चीजें पहले आपको बता दूं। सबसे पहले जो ग्रहों की युति बन रही है उसमें डिग्री डिफरेंस देख लें कि दोनों की डिग्री कितनी है। अगर 8 डिग्री, 10 डिग्री, अधिक से अधिक 12 डिग्री तक दोनों क्लोज हैं तो युति मानी जाएगी और युति का फल देंगे। लेकिन वही 20 डिग्री, 22 डिग्री, 24 डिग्री ज्यादा यानी कि अंतर हो दोनों के डिग्री में तो युति मानी ही नहीं जाती है और उस युति का फल ही नहीं मिलता। तो ये चीजें आप देख लें। चलिए अब हम शुरू करते हैं। शनि और सूर्य की युति से स्टार्ट करते हैं। अगर आपकी कुंडली के किसी भी भाव में, किसी भी राशि में शनि और सूर्य की युति हो तो क्या प्रभाव होगा। दोस्तों, शनि और सूर्य दोनों पिता पुत्र हैं। एक है राजा, सम्मान, सरकार, तेज, और एक है आपका कर्म, न्यायाधीश। दोनों की युति बुरा ही करती है ऐसा बिल्कुल नहीं है। शनि स्थान वृद्धि भी करते हैं। यहाँ शनि सूर्य की युति में शनि का बल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हाँ, पिता संबंधी मतभेद संभव है जीवन में। कभी कभी वाणी में भी संयम नहीं होता, कभी कभी सम्मान में कमी तथा संघर्षों के बाद सफलता मिलती है। पर दोनों की युति बहुत ऊंचा पद भी प्रदान करती है। अगर दोनों की स्थिति अच्छी है तो जातक संघर्षों के बाद भी सरकारी सेवा का लाभ लेता है, बहुत ऊंचाई पर भी जाता है। पर यह निश्चित है कि संघर्ष तो होता है कुछ न कुछ। पिता संबंधी परेशानी भी होती है। जब सूर्य से शनि 7वें भाव में हो, दृष्टि का भी मतलब यहाँ समझ लीजिए। सूर्य से शनि 7वें भाव में हो तो शनि को चेष्टा बल प्राप्त होता है। अतः शनि वक्री होते हैं जब भी 7वें भाव में होंगे, जिससे शनि का बल वृद्धि हो जाता है, जिससे शनि आपको फायदा देते हैं सूर्य से सप्तम होने के बाद, सम सप्तक होने के बाद। जिस कुंडली में शनि सूर्य सम सप्तक होंगे और शनि कारक होंगे वहां शनि बहुत ही शुभ फल देते हैं, इसका ध्यान रखिए। जब भी दोनों की युति या दृष्टि हो यह जरूर देखें कि दोनों में कारक कौन से ग्रह हैं। जैसे दशम भाव में, मान लीजिए किसी भी कुंडली के दशम भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं और शनि भी दशम में योग कारक हो जाएं। जैसे मान लीजिए इसी लग्न कुंडली की बात कर लेते हैं, राशि थोड़ा सा याद कर लेते हैं राशि के रूप में। मान लीजिए यहाँ सूर्य हो जाए तो यहाँ दिग्बल प्राप्त करेंगे और शनि भी यहीं पर हो जाए तो अपने राशि में शशि योग में होंगे। तो अगर यहाँ ऐसी युति बने तो हो सकता है पिता संबंधी परेशानी हो, लेकिन आपको जीवन में श्रेष्ठ सफलता मिलती है, ऊंचा पद मिलता है, बहुत ऊंचा मुकाम भी आप हासिल करते हैं। तो ये चीजें भी आपको देख लेनी होगी। पिता संबंधी कुछ मामले में नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा कैरियर बेहतरीन होगा आपका। अगर युति बनी हुई है सूर्य शनि की तो सूर्य को जल देना चाहिए, पीपल के साथ परिक्रमा आपको करनी चाहिए और हनुमान जी की आराधना आपको नित्य करनी चाहिए, जिससे आपको इस युति का श्रेष्ठ लाभ होगा। अब हम बात करते हैं शनि और चंद्र की युति का फल समझते हैं। दोस्तों, शनि और चंद्र की युति कैसा फल देती है। दोस्तों, शनि और चंद्र की युति बने तो यह विष योग बनता है। विष योग बनता है जो आपका मन अशांत करता है, कभी कभी डिप्रेशन भी देता है, मानसिक परेशानी, फालतू की बातें जातक सोचता रहता है, उससे कोई लाभ नहीं होता, शारीरिक परेशानी तथा कभी कभी माता संबंधी भी परेशानी होती है। पर जब शनि की स्थिति लग्न कुंडली में अच्छी हो तो जातक को मैंने बहुत बार सफलता पाते हुए भी देखा है।
वृषभ, तुला, मकर, कुंभ में ये युति हो, वृषभ, तुला, मकर और कुंभ लग्न में इनकी अच्छी जगह पर युति हो तो यह बहुत अच्छी मानी जाती है। पर मानसिक अशांति और संघर्ष तो फिर भी ज्यादातर देखने को मिलता है। जिस भाव में बने उस भाव से संबंधित खासकर परेशानी होती है। कभी कभी भ्रमित भी व्यक्ति हो जाता है। वैवाहिक जीवन पर भी प्रभाव हो तो मैरिज लाइफ भी प्रभावित हो जाता है। तो शनि चंद्र का विषयोग मानसिक अशांति जरूर देती है, लेकिन कुछ मामले में अच्छा फल देती है। जिस लग्न कुंडली में शनि कारक हो उसमें यह मानसिक अशांति देते हुए भी बहुत कुछ जातक को दे देता है। अगर आपकी कुंडली में शनि चंद्र का विष योग बना हुआ है तो आपको नियमित रूप से हनुमान चालीसा करना है। रात को दूध नहीं पीना है। जो अकारक ग्रह हो यानी दोनों में से अगर कोई नेगेटिव हो तो उसका दान कीजिए। और पानी वाला नारियल सर से 7 बार वार कर किसी पीपल वृक्ष के पास फोड़ें और लोगों में प्रसाद बांटें। ऐसा 11 शनिवार करें। विष योग का प्रभाव आपका खत्म हो जाएगा। अब शनि और बुध की बात करते हैं। शनि और बुध अगर साथ में हो तो कर्म और ज्ञान और वाणी का अनूठा संगम होगा। बुध व्यापार प्रधान ग्रह हैं, जाति से बनिया हैं, स्वभाव से राजकुमार हैं, कार्यों से बातूनी हैं, अधिक मजाक करना इनकी फितरत है। बुध और शनि की युति वाले जातक बातों की खेती ज्यादा करते हैं। बातों की खेती आराम से नहीं होती, उसके लिए बुद्धि भी आवश्यकता होती है। तो बुद्धि और कर्मठता दोनों ऐसे व्यक्तियों में होता है। वाणी भी प्रभावशाली होती है। अगर बुध अच्छे हों तो व्यक्ति बहुत लाभ पाता है। शनि और बुध की युति हालांकि बहुत अच्छा प्रभाव भी देती है। व्यक्ति कभी कभी लेखन कार्य में भी रुचि लेता है। यह व्यवसायिक बुद्धि भी रखते हैं। समाज में मान सम्मान पाते हैं। हाँ, कभी कभी धन की आकस्मिकता जरूर रहती है। यदि दोनों की युति पर पाप प्रभाव हो तो कार्यों में विलंब होता है। अगर दोनों की युति शुभ हो तो ऐसा व्यक्ति शनि की 7.5 में बहुत ज्यादा उन्नति भी करता है, जहां तक ऊंचा मुकाम भी पाता है। अगर दोनों नेगेटिव हों कुंडली में तो वाणी दोष भी उत्पन्न होता है। अगर दोनों की युति है और नेगेटिव फल दे रही है तो बुध तथा शनि का बीज मंत्र करें और हिजड़ों को श्रृंगार का सामान दान करें। इससे ये स्थिति बहुत जल्द सुधर जाएगी। अब हम बात करें शनि और गुरु की। शनि और गुरु की बात करें। गुरु ज्ञान और शनि कर्म है। यह एक महासंयोग है मित्रों, दोनों की युति होना। दोनों ग्रह बहुत प्रभावशाली हैं। जब दोनों की युति होती है तो शनि अपनी क्रूरता को त्याग देते हैं और व्यक्ति को कष्ट नहीं देते। इनकी युति शुभ फल देती है। व्यक्ति मान सम्मान पाता है, धन संपदा प्राप्त करता है। व्यक्ति अपने कार्य को बहुत समर्पण के साथ करता है। यह योग आजीविका की दृष्टि से बहुत शुभ फल देती है। व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र, अपने कर्म क्षेत्र में बहुत यश और मान सम्मान पाता है। इन दोनों की युति होने पर व्यक्ति जीवन में कुछ विशेष जरूर करता है जिससे उसकी कीर्ति बढ़ती है। व्यक्ति धार्मिक, समाज सेवा और आध्यात्मिक कार्यों से भी कभी कभी जुड़ता है। व्यक्ति सम्मान पाता है, कैरियर जबरदस्त होता है। ऐसे लोग ऊंचा पद तथा राजनीतिक सफलता भी पाते हुए देखे गए हैं, क्योंकि सामान्य बात है जहां कर्म और ज्ञान का संगम है वहां कुछ भी असंभव नहीं है। अगर दोनों की युति बनी हुई है, नेगेटिव प्रभाव है, तो शनि पुष्य नक्षत्र में आपको केले का जड़ अपने बाजू पर धारण करना चाहिए पूजा पाठ करके। इससे श्रेष्ठ फल मिलेगा। आइए शनि और शुक्र की युति का फल जानते हैं। दोस्तों, शनि कर्म है, शुक्र भोग है। शुक्र रोमांस, शादी, ऐश्वर्य का कारक है और शनि भौतिक सुखों से दूर रखने वाला, बैरागी, अध्यात्म से जुड़ा कर्म प्रधान ग्रह है। इन दोनों की युति जातक को सांसारिक जीवन में अस्त व्यस्त कर देती है, क्योंकि शुक्र भौतिक सुखों की तरफ खींचेगा तो शनि भौतिक सुखों को त्याग करने की प्रेरणा देगा। इसमें जातक सही ढंग से सांसारिक सुख सुविधाओं का उपभोग नहीं कर पाता और ना ही अध्यात्म में जा पाता है। वैसे शुक्र शनि की युति वृषभ, तुला, मकर, कुंभ लग्न में हो तो बहुत अच्छा फल भी देती है। वैसे जातक सही निर्णय करे तो इन दोनों की युति शुभ फल देती है। दोनों में से जो ग्रह बलवान होगा, जातक पर उस ग्रह के कारकत्व का खास प्रभाव पाया जाता है। शुक्र अगर ज्यादा बलवान हो या पंचम, सप्तम, द्वादश, चतुर्थ इन भावों में इनकी युति हो तो व्यक्ति में चारित्रिक दोष भी आ जाता है। छोटे अस्त्रों के व्यक्ति से लाभ, कृषि से लाभ, इन सब चीजों में लाभ होता है। व्यक्ति चरित्र को ठीक रखे तो कोई दिक्कत नहीं होती है और सफलता
बहुत ज्यादा पता है। तो चरित्र को जरूर ठीक रखें, शनि शुक्र की युति है। तो अगर कोई नेगेटिव प्रभाव मिल रहा है तो छोटी बच्चियों को अपने हाथों से मीठा दें, कुछ न कुछ प्रतिदिन। 8 बरस से कम उम्र की बच्चियों को उससे बहुत लाभ होगा। अब हम बात करें दोस्तों शनि मंगल के युति का फल क्या होता है। शनि और मंगल की जब भी युति होगी, संघर्ष और मेहनत से सफलता मिलती है, तकनीकी कार्यों से लाभ मिलता है, चिकित्सकीय कार्य, मेडिकल कार्य से लाभ मिलेगा। अगर यह योग शुभ भाव में हो तो व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से, अपनी तकनीकी प्रतिभा से सफलता पाता है। अगर दोनों नेगेटिव या नेगेटिव भाव में हो तो स्वास्थ्य समस्या, चोट, एक्सीडेंट, आकस्मिक घटना, दुर्घटना भी देते हैं। पाचन क्रिया, ज्वाइंट पेन आदि भी देते हैं। व्यक्ति में प्रचंड गुस्सा भी देते हैं। कभी कभी गुस्से के कारण व्यक्ति परेशानी में भी पड़ जाता है। पर ऐसे जातक कभी कभी कुछ ऐसे भी काम कर जाते हैं जो दूसरों के लिए असंभव हो, क्योंकि निडर और बहुत ज्यादा पराक्रमी भी होते हैं। अचानक घटनाएं भी होती हैं, जैसे अचानक विवाह, अचानक प्रमोशन, बिना कारण घर बदलना, कार्यस्थल छूटना आदि। उन्नति तथा परेशानी अचानक होती है। ऐसे युति वाले को बहुत सोच समझकर कोई कार्य करनी चाहिए और सोच समझकर कार्य करे, सही ढंग से कार्य करे तो लाभ होता है। तकनीकी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा लाभ पाते हैं ऐसे लोग। अगर आपको यह प्रभाव नेगेटिव दे रहा है तो हनुमान चालीसा करें और पीपल में जल दें तथा शंकर भगवान की पूजा करें, हमेशा आपको इसका अच्छा प्रभाव मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, यह रहा शनि के साथ अन्य ग्रहों के युति का फल। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।